नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद के आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर खूब बमबाजी हुई। पुलिस के सामने एक के बाद एक दो बम फूटे तो हर तरफ सनसनी फैल गई। अभी गर्मागर्म बहस चल ही रही थी कि तभी जोरदार धमाका हुआ। बम की आवाज से जर्रा जर्रा कांप उठा। पुलिस वाले वहां मौजूद एक एक शख्स डर के मारे थरथराने लगा कि तभी उसी घाटी पर एक और बम आ गिरा। फिर तो दहशत के मारे हर किसी का बुरा हाल हो गया। बमबाजी का ये नजारा है चैतुडी के डेको आउटसोर्सिंग का, जहां वर्चस्व की खींचतान में दो गुटों के बीच विवाद ऐसा गहराया कि सरेआम बम फटने लगा। तभी कतरास पुलिस के जवानों की फौज मौके पर पहुंची और देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी बन गया। मतलब गाड़ी में हम बैठे हुए थे, मारपीट भी किया। हाँ, बम भी चला क्या? नहीं सर, उसका तो हम बैठे हुए थे उधर ऊपर तरफ, हमको नहीं कोई आवाज सुने थे? हाँ, वो तो सुने तो थे आवाज। बोला माइन से बंद करो। 30 तारीख का हम लोग को वार्ता का डेट दिया था, वार्ता नहीं हो रहा। बोले इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है, आप ऊपर से बात कर लीजिए। वो लोग आया, ढेर आदमी मिलकर माइंस को बंद करवा दिया। कतरास के डेको आउटसोर्सिंग में पैठ बनाने के लिए पहले भी लड़ाइयां होती रही हैं, बंदूकें गरजती रही हैं, बम फटते रहे हैं, लेकिन इस बार तो कतरास पुलिस के अफसरों के सामने दुस्साहसी अपराधियों ने एक के बाद एक दो बम फेंककर दहशत फैला दी, जबकि दो बम फटने से पहले ही फुस हो गए। फिर से काम को रोकने के लिए कुछ लोग आए थे, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बम वगैरह चलाया गया है। वो बम भी बरामद। धनबाद कोयलांचल में काले हीरे पर अधिकार जमाने के लिए अक्सर कोहराम मचता रहा है। डेको आउटसोर्सिंग में बमबाजी की ये घटना उसी लड़ाई की एक कड़ी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। खगड़िया में बागमती नदी किनारे खड़ी नाव डोलने लगी तो उस पर सवार मुसाफिर जान बचाकर भागने लगे। तभी देखते ही देखते पूरी नाव ने जल समाधि ले ली। बागमती नदी की धारा पर खड़ी नाव डोल रही है। एक के बाद एक इतने मुसाफिर लद गए हैं कि उसका बोझ संभालना मुश्किल हो गया है। तभी ये देखिए, जैसे ही नाव डगमगाने लगी, डर के मारे एक एक यात्री पानी में छलांग लगाने लगे। वो तो गनीमत थी कि अभी ये नाव किनारे पर ही खड़ी थी। जरा सोचिए, यही नैया बीच मझधार में डोलने लगती तो फिर क्या होता। एक साथ कितने सारे मुसाफिरों की जान पर बनाती। लेकिन शुक्र है, जहां कश्ती डूबी किनारा वहीं था। तो ये वायरल वीडियो है खगड़िया के बलौर गांव का। ये नाव अभी मुसाफिरों को लेकर दूसरे किनारे की ओर रवाना ही होने वाली थी कि तभी उस पर एक साथ इतने ज्यादा यात्री सवार हो गए कि इस नैया के लिए उसका बोझ तक संभालना मुश्किल हो गया। तभी यात्रियों से खचाखच भरी नाव थरथराने लगी और ये देखिए, इन मुसाफिरों की आंखों के सामने पूरी की पूरी नाव ने जल समाधि ले ली। जो मुसाफिर कुछ देर पहले तक नाव पर खड़े थे, उनका घुटना पानी में डूब गया था। फिर तो वहां अफरा तफरी सी मच गई। ये तमाम यात्री जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तब तक पूरी की पूरी नाव ही पानी में गायब हो चुकी थी। इस सनसनीखेज हादसे ने हर किसी को कपकपा कर रख दिया। इसलिए ऐसे हादसों से सबक लीजिए और मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में ऐसी जानलेवा लापरवाही कतई मत कीजिए, वरना आपकी कश्ती भी डूब जाएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। मुजफ्फरपुर में जब गंडक नदी का तेज झोंका आया तो उस तूफानी धारा में साइकिल के साथ साथ 3 मुसाफिर बहने लगे। बड़ी मुश्किल से तीनों की जान बच सकी।
गंडक नदी का तेज झोंका और उस तूफानी झोंके के बीचों बीच दूध से लदी साइकिल धीरे धीरे बढ़ी चली जा रही है, जिसे पार कराने के लिए तीन ग्रामीण दम लगा रहे हैं। एक तो दूध से लबालब केन का बोझ, ऊपर से गंडक नदी की प्रलयकारी धारा, उसी धारा से जूझते हुए ये तीनों ग्रामीण जोर लगाए जा रहे हैं। अभी सैलाब के झोंके में कुछ ही कदम आगे बढ़े कि साइकिल का पहिया डगमगाने लगा है। फिर भी ये ग्रामीण रुकने का नाम नहीं ले रहे और सभी कदमों से बढ़े चले जा रहे हैं। और तभी ये क्या हुआ? बीच मझधार में साइकिल और उसे चारों तरफ से थामे हाथ कांपने लगे। गंडक नदी में अचानक ऐसा तेज झोंका आया कि साइकिल की हैंडल धारा के साथ मुड़ गई और उसे पकड़े तीन ग्रामीणों के पांव उखड़ने लगे। फिर तो पूरी तरह से पकड़ छूट गई और देखते ही देखते केन के साथ साथ साइकिल भी गंडक नदी में बहने लगी। तभी पानी में बह रहे इन दोनों ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से लकड़ी का ठूंठ पकड़ा और खुद को संभाला, लेकिन साइकिल के साथ साथ उसका हैंडल पकड़ने वाला सवार पानी के साथ साथ बहने लगा। ये देखिए, पानी में डूबी साइकिल और उससे लटका केन कैसे तिनके की तरह बहकर दूर जाने लगा है। तभी धारा की रफ्तार और बढ़ी और उसमें बह रही साइकिल कितनी दूर चली गई तो उसके पीछे बह रहे सवार ने भी खुद को संभाला और बड़ी मुश्किल से एक एक कदम बढ़ाता हुआ वापस किनारे की ओर लौट गया। तब तक साइकिल और उस पर लदा केन बहकर उनकी आंखों से ओझल हो गया। इस हादसे में बड़ी मुश्किल से बचकर किनारे की ओर लौटे ग्रामीणों की जान में जान आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बेतिया में जब जमुआ नदी की धारा तबाही मचाने लगी तो सड़क और पुल बह गए। परेशान ग्रामीण कभी पानी में तैरकर आने जाने लगे तो कभी टूटी सड़क पर बांस का ठूंठ जोड़ दिया। नेपाल के पानी से लबालब जमुआ नदी एक बार फिर नरकटियागंज के गांव में कहर बनकर बह रही है। खेत और खलिहान का नामो निशान नहीं बचा है। गली और मोहल्ले डूब गए हैं तो आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हालात का मारा ये बेचारा ग्रामीण कभी पीठ पर साइकिल लादे उस तूफानी धारा से दो हाथ कर रहा है तो पूरे शरीर पर बोझ उठाए ये शख्स भी कमर भर पानी में मंजिल की ओर बढ़ा चला जा रहा है। वहीं तूफानी धारा जब गौरीपुर और मझरिया गांव को जोड़ने वाली सड़क बहा ले गई तो देखिए उस सड़क के बीच कैसे बांस का गट्ठर बांधकर इन ग्रामीणों ने पुल बना लिया। लगवाइए, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद हम लोग ग्रामीण मिलकर इसको भरवाए, फिर तोड़ दिया। बम्मा ने लगवाया यहाँ पर, पानी सफाई नहीं कर रहा है। यहाँ कम से कम 4 बम्मा चाहिए। आम दिनों में शांत रहने वाली जमुआ नदी ने अचानक ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया कि नरकटियागंज के दर्जनों गांव पानी पानी हो गए हैं। हजारों ग्रामीणों के सिर से छत छिन गई है, पांव रखने तक की जगह नहीं बची है तो बाढ़ प्रभावित ग्रामीण बचा खुचा सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं। लेकिन जब आने जाने का रास्ता नहीं बचा तो ग्रामीणों को खुद बांस जोड़कर जुगाड़ पुल बनाना पड़ा। ये पानी निकले हम लोग का अच्छे से मतलब रहता रहे ना। यहाँ 2 बम्मा लगा, फिर टूट गया, फिर भरा, फिर टूट गया। हम लोग का बहुत परेशानी बढ़ रहा है। प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं, वो भी लोग नहीं सुन रहे हैं। प्रलयकारी बाढ़ एक बार फिर नरकटियागंज के ग्रामीणों का जीना मुहाल कर रही है तो परेशान ग्रामीण उस बाढ़ से जूझने के लिए जुगाड़ का सहारा ले रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया।
बिहार के मासूम लाल अयांश को बचाने के लिए उसकी मां हर किसी के सामने आंचल फैला रही हैं, क्योंकि सिर्फ 16 करोड़ का इंजेक्शन उस बच्चे को नई जिंदगी दे सकता है, लेकिन अब तक महज 8 करोड़ रुपए का ही जुगाड़ हो सका है। गोद में जिगर का टुकड़ा और आंखों में उम्मीद लिए एक माँ मौत की ओर बढ़ रहे अपने बच्चे की जिंदगी के लिए हर किसी के सामने झोली फैला रही है। सबसे हाथ जोड़कर गुहार लगा रही है, मेरे लाल को बचा लो। जो एक एक पल गुजरने के साथ साथ उस मोड़ की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जहां एक बार जो भी चला गया वो फिर लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए बिहार वासियों के सामने खाली झोली फैला रही ये माँ हर किसी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। छोटी से छोटी मदद की अपील कर रही है, क्योंकि यही छोटी छोटी मदद नाउम्मीदी से भरे अंधेरे में उम्मीद की किरण बन सकती है। के पास बहुत कम दिन बचे हैं सर। इस कम दिनों में मैं बस सर चाह रही हूँ कि लोग हमारी मदद करें, बाबू को बचा लें, और अगर सर बाबू नहीं बचता है तो फिर मैं नहीं रह पाऊंगी सर। बस मैं सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज हमारी मदद करिए अयांश को। बिहार की मिट्टी का लाल अयांश उस स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, जिसका इलाज सिर्फ वो इंजेक्शन कर सकती है, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की बस एक खुराक मौत की ओर बढ़ रहे इस नन्हे शहजादे को नई जिंदगी दे सकती है। क्राउड फंडिंग की बदौलत अब तक उसमें से 8 करोड़ रुपए जमा भी हो चुके हैं और 8 करोड़ रुपए की दरकार है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जब अयांश के पिता जेल में है, तो उसकी मां अपने पैतृक गांव पटनवा के ग्रामीणों के बीच मदद की गुहार लगा रही है। ये मेरा गांव घर ये सब कुछ यही है, तो मैं बस सबसे दिल से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज इस बच्चे को बचाइए। इस बच्चे को बचाने के लिए आप लोग मेरा बिहार के इस लाल को हर हाल में बचाना है, इसे नई जिंदगी देनी है, और ये तभी होगा जब पूरा बिहार और पूरा देश आगे आएगा और इस मासूम को नई सांसें देने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। जमशेदपुर के स्टैचू मैन अनिल सिंह अपनी एकाग्रता से हर किसी को चौंका देते हैं। किसी चौराहे पर वो गोल्डन मैन बनकर खड़े हो जाते हैं, तो स्टैचू और जीते जागते इंसान में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जुगसलाई चौराहे के चारों रास्तों से गाड़ियों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, और उसी सड़क के किनारे खड़ा ये सुनहरा स्टैचू हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सिर पर टोपी, चेहरे पर ब्लैक चश्मा, सुनहरे कोट और गले के बीच बंधी सुनहरी टाई, जो उड़ते हुए अचानक हवा में न जाने कहां लटक सी गई है। देखने से लगता है कि कहीं जाने की जल्दबाजी में जनाब ने अभी कदम बढ़ाए ही थे कि किसी ने स्टैचू बना दिया। लेकिन ये क्या, तभी सुनहरे स्टैचू में हलचल मची, हाथ और पैर हिलने लगे, गर्दन भी हिली, चश्मा ठीक किया और फिर से स्टैचू। दरअसल ये कोई स्टैचू नहीं, बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक टैलेंट से लबालब स्टैचू मैन ऑफ स्टील सिटी अनिल सिंह हैं। 2002 में गांधी जी बनता था, फोटो में जुलूस होते थे ना, बन जाता था, वो देखने के हैबिट हो गया था, थोड़ा बहुत खड़े हुए। ये लॉकडाउन में मैं ये चालू किया हूँ, गेटअप चेंज किया, गोल्डन मैन, सिल्वर मैन सब बनता है। लोहनगरी के गोल्डन मैन नाम से मशहूर अनिल सिंह अपनी इस प्रतिभा से पिछले 5 साल से हर किसी को दंग कर रहे हैं। स्टैचू की तरह लगातार एक ही मुद्रा में स्थिर खड़े रहना तो मानो उनके बाएं हाथ का खेल है। जब वो अपनी इस भूमिका में होते हैं तो आप कितने भी करीब क्यों न चले जाइए, पता ही नहीं चलेगा कि कोई मूर्ति खड़ा है या फिर जीते जागते इंसान ने स्टैचू की शक्ल ले ली है।
सपोर्ट मिलता है जमशेदपुर जनता से पूरी तरह से ना। भैया 5 उंगली के बराबर नहीं है, कोई बहुत इज्जत देते हैं, नहीं देते क्या है। एकाग्रता और संतुलन के माहिर उस्ताद अनिल सिंह जब अगली बार किसी और रंग रूप में किसी चौराहे में नजर आ जाएं, तो धोखा मत खाइएगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं कोई स्टैचू नहीं बल्कि स्टैचू मैन ऑफ स्टील सिटी अनिल सिंह है जनाब। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। मध्य प्रदेश में जब टावर वैगन का इंजन खराब हो गया तो उसे मेन लाइन से हटाने और दूसरे ट्रेनों को रास्ता देने के लिए 40-40 मजदूरों को दम लगाकर धक्का देना पड़ा। आपने सड़क पर गाड़ी खराब होने पर लोगों को धक्का लगाते कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि लोग ट्रेन को धक्का लगा रहे हैं? अगर नहीं तो तस्वीरें देखिए। धक्का मार ट्रेन का ये वीडियो इटारसी हरदा के बीच टिमरनी स्टेशन के पास का है। यहाँ ट्रैक पर टावर वैगन का इंजन खराब हो गया और फिर उसे हटाने के लिए मजदूरों को एक साथ मिलकर उसे धक्का लगाना पड़ा। बताया जा रहा है कि टावर वैगन के इंजन में अचानक खराबी आ गई। खराबी के कारण वैगन आगे तो जा रही थी लेकिन पीछे नहीं आ पा रही थी। तभी इटारसी की ओर से पवन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर आ गई। वैगन के ट्रैक पर खड़े होने के कारण ट्रेन को करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और ट्रेन करीब 2 घंटे तक रुकी रही। इस बीच मजदूरों को बुलाया गया और 40 से ज्यादा मजदूरों की मदद से कड़ी धूप में वैगन को धक्का लगाया गया और बड़ी मुश्किल से 300 मीटर तक धक्का लगाकर लूप लाइन पर डाला गया। तब कहीं जाकर ट्रैक खाली हुआ और पवन एक्सप्रेस आगे रवाना हो पाई। ट्रेन को धक्का मारते वक्त किसी ने वीडियो भी बनाया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रवीण अस्तवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, हरदा। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।